When I speak in tongues, क्या होता है कि जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, I go into a rest position मैं विश्राम में जाता हूँ and Holy Spirit, fights for me. और पवित्र आत्मा मेरे लिए लड़ाई करता See है। what says in 13, we'll read. और 13वां वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। See what it says, but they would not listen. Okay. यहाँ पर लिखा है कि वे वचन नहीं सुने। So then the word of the Lord to them will become. और परमेश्वर का वचन ऐसा उनके लिए होगा। It will become like that if they don't listen. If you won't speak in tongues, what will happen? You will be caught up easily. You will go backwards, and you will be get injured. और ऐसा लिखा है कि अगर आप अन्य भाषा में बातें नहीं करोगे तो आपको पहले ठोकर लगेगा, ठोकर खाकर चित्त गिर जाओगे, उल्टे औंधे गिर जाओगे और घायल हो जाओगे, फंदे में फंस कर आप पकड़े जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Is it written same in your Bible? क्या ये उसी तरह आपके पवित्र शास्त्रों में भी लिखा हुआ है? Is it written same? क्या आपके पवित्र शास्त्रों में भी ऐसे ही लिखा हुआ है? See what it says that so that they will fall backward, they will be injured and snared and captured. यहाँ पर ऐसा लिखा है जिससे वे ठोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। Hallelujah. हालेलुया। Because they didn't have Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। See when you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे, you go in a rest position, आप विश्राम में जाओगे and you allow Holy Spirit to take control of you. और आप पवित्र आत्मा को नियंत्रण दोगे। Which is good, you fighting your battles or Holy Spirit fighting your battles? इनमें से कौन सा अच्छा है कि आप अपनी लड़ाई लड़ो या पवित्र आत्मा आपके लिए लड़े? Romans, हम रोमियो की पत्री पढ़ेंगे 8:26-27. 8 का 26-27। See why it is important for you to speak in tongues. ऐसा क्या जरूरी है कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना ही चाहिए? Hallelujah. ऐसा Why क्यों it is है? important? ऐसा क्यों है कि अन्य भाषा में ही प्रार्थना करना जरूरी है? Romans 8:26-27. Read. रोमियो की किताब 8 का 26-27 में ये लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। See, Spirit helps us in our weaknesses. It helps, देखिए कि आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। Okay, and आगे लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। see, what it says, we don't know how to pray. क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम नहीं जानते कि किस रीति से हम प्रार्थना करें। See, we don't know what to pray. हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करना है। We know how to pray. हम जानते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है। Father, in the name of Jesus. हम जानते हैं कि पिता से मांगना है यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। But we don't know, what to pray. लेकिन हम नहीं जानते कि प्रार्थना में क्या बोलना है। See, because when I pray with my this human brain, अगर मैं अपने मनुष्य के मन से प्रार्थना करूंगा, so I will, my prayer will be a selfish prayer. मेरा प्रार्थना, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। See what it says, that Holy Spirit will intercede on behalf of you. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी मध्यस्थी करता है। Jesus said, I will send you an helper. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। And he will intercede for you. Helper, I gave you the 7 meanings of the Parakletos.
और पहले पीडीएफ में मैंने आप लोगों को 7 अर्थ बताया है पैराक्लिटोस का। See, he's an intercessor, he's an advocate, counselor, all of those things I mentioned in the PDF. मैंने पीडीएफ में हर वो चीज आपको बताया है। So what it says that Holy Spirit will intercede on behalf of me. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे लिए मध्यस्थी करता है परमेश्वर के Read पास। that words 27. We'll read 27 everyone. और हम सब मिलकर 27वां वचन पढ़ेंगे। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। See, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, what is written in English, accordance with the will of God. Do you get that? According to the will of God, is it in your Bible? क्या आप लोगों को ये बात स्पष्ट रीति से समझा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है? I want you to highlight that, according to the will of God. मैं चाहता हूं कि आप उस आखिरी लाइन को रेखांकित करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इन शब्दों को अंडरलाइन करें, रेखांकित करें अपने वचनों में, पवित्र शास्त्र में। Did you get that? Romans 8:27. क्या आप लोगों को रोमियो की किताब 8 का 27 में आखिरी में वो जो लाइन है उसे वो आप लोगों को मिला? Spirit will pray according to the will of God. आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। And if I pray from my mouth, अगर मैं अपने मुंह से प्रार्थना करूंगा, my prayer will be a selfish prayer. मेरी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना होगी। It won't be in line with the God's will. वो परमेश्वर से मेल खाता हुआ नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। Church, I'm giving you some revelation. कलीसिया मैं आप लोगों को कुछ प्रकाशन दे रहा हूँ। I hope you will catch that revelation. मैं आशा करता हूँ कि आप उस प्रकाशन को पकड़ रहे हो। See, Israelites, देखो इजरायली, they asked their will that we want king. उन्होंने अपनी इच्छा से एक राजा मांगा। It was their will, not God's will. देखो वो उनकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। They want the king, Saul. God gave them the Saul the king, right? और जब इजरायलियों ने मांगा तो परमेश्वर ने शाऊल को उनका राजा करके दिया उनको। But it was not God's will. वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। Was it God's will? क्या वो परमेश्वर की इच्छा थी? No. नहीं। So in the same way, when I pray from my understanding, from my mouth, इसी तरह जब मैं अपनी बुद्धि से या अपने मुंह से जो भी मांगता हूँ परमेश्वर से, it might be not God's will. हो सकता है कि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी। But when I pray in tongues, लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, when I pray in a spirit, जब मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करूंगा, it will be 100% God's will. वो 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। How many of you got this revelation? आप लोगों में से कितने लोगों को इसका प्रकाशन मिला? Amen. आमेन। Amen. See, this is my brain. No, I will speak anything. God, I want this. God, I want that. देखो ये हमारी बुद्धि है, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। Maybe it is God's will or not, I don't know. हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं, मैं नहीं जानता। But when I pray in spirit, लेकिन जब मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करूंगा, that is spirit will pray according to the will of God. और हमारी आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा। And it will be 110% beneficial for my life. और वो 100% मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So when I pray in my spirit, जब मैं आत्मा में होकर प्रार्थना करूंगा, when I pray in tongues, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, it will eliminate my selfishness. It will eliminate my selfish prayer. वो मेरे स्वार्थी प्रार्थनाओं को दूर करेगा, मेरे अंदर से वो स्वार्थी प्रार्थनाओं को निकाल देगा। So you understand what is the importance of speaking in tongues? तो आप लोग समझ रहे हो कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। One sister was there. एक बहन थी, हम सवेरे के प्रार्थना में
she was saying that I can't speak, much in tongues. For 5 minutes, 10 minutes, I can speak. और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं 5 या 10 मिनट से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाती। How many of you all, becomes very, tedious or hard? How many of you all feel hard while speaking in tongues? आप लोगों में से कितने लोगों को मुश्किल होता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना? अधिक से अधिक 2 मिनट या 5 मिनट से ज्यादा आप लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हो। My sister, translator. मेरी बहन जो ट्रांसलेट कर रही है। When I said, I said them to speak in tongues half an hour. जब मैंने उन लोगों को कहा कि लोगों को आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। She also said that it's very difficult, to speak in tongues for half an hour. उन्होंने भी कहा कि बहुत मुश्किल होता है आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के How लिए। many of you feel that it is, I feel very challenging to speak in half an hour in tongues? और मुझे ये बात बहुत ही चुनौती भरा लगता है जब मुझे कहा जाता है कि मुझे अन्य भाषा में आधा घंटा बात करना होगा। How many of you feel like that? Please write it that I can help you. ऐसे आप लोगों में से कितने लोगों को मुश्किल लगता है आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? आप कृपया करके अपना नाम लिख सकते हो चैट बॉक्स Or you में, can write it. ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। Now tell me, is it difficult for you to speak to your friend on phone for 1 hour? अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अपने मित्र से बात करने के लिए 1 घंटा बात करने के लिए मुश्किल पड़ता है? Why? क्यों? You can speak for 2 hours, 3 hours. आप 2 घंटा या 3 घंटा भी अपने मित्र से बात कर सकते हो। You speak from the same mouth, right? आप उसी मुंह से बात करते हो, सही बात है। See, when we speak in tongues, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, you come with a mindset of, as a duty. आप अपनी मनसा में ये लेकर आते हो कि मुझे एक काम दिया गया है। As someone said you, to do your homework. आप ऐसी मनसा के साथ आते हो कि किसी ने मुझे कहा है ये काम करो। But when you speak in tongues, लेकिन जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे, it should come from heart, it should come from your belly, it should come from inside of you. वो आपके अंदर से, आपके हृदय में से आना चाहिए। It should come from your emotions. वो आपके भावनाओं से अन्य भाषा निकलनी चाहिए। It's not like that pastor said, I want to speak in tongues for half an hour, so I will speak half an hour. ऐसा नहीं है कि मेरे पासवान ने कहा है मुझे आधा घंटा प्रार्थना अन्य भाषा में बोलना है, तो मैं आधा घंटा अन्य भाषा में बोलूंगा। लेकिन आपको भावनाओं के साथ अन्य भाषा को बोलना है। It should come from your heart. देखो, आपको अपने हृदय से अन्य भाषा बोलना है। You won't, then you won't even see time. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ध्यान समय की ओर, टाइम की ओर भी नहीं जाएगा, घड़ी की ओर भी नहीं जाएगा। A rocket. आप जानते हो रॉकेट को? So before it takes off, वो ऊपर उठने से पहले, it exerts lot of this energy. वो अपने बहुत सा ताकत, अपना बहुत सा सामर्थ्य वो नीचे दबाता है। Hallelujah, gravitational force, every kind of, it has. उसके पास जो कुछ भी सामर्थ्य, वो पहले अपने आप को बहुत नीचे दबाता है। When it exerts, और जब वो छूटता है, when it breaks that, that when it breaks all that barriers, जब वो सारे रुकावट को तोड़ता है, then the rocket, it moves freely. और फिर जब वो जमीन को छोड़कर कुछ उसके रुकावट को तोड़ के आगे बढ़ता है, तब वो हवा में फ्रीली घूमता है, आसानी से it orbits around the earth, moon, everywhere he moves freely. वो आसानी से पृथ्वी के इर्द गिर्द, चांद के इर्द गिर्द, हर जगह वो घूमता रहता है। See, the first few minutes or few times now you will feel very, hard. और शुरुआत में आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ समय तक अन्य भाषा में बोलने के लिए मुश्किल होगा। But once you break that barrier, और जैसे ही वो रुकावट को आप तोड़ दोगे, and once your tongues will take off, और जैसे ही अन्य भाषा उस रुकावट को तोड़ के आगे बढ़ेगा, it will go into the spiritual realm. और वो आत्मिक क्षेत्र में घूमता रहेगा। You'll start seeing things in spiritual realm. और आप आत्मिक क्षेत्र में कई चीजों को देखने लगोगे। You'll start noticing everything.
आप हर एक चीजों को समझ पाओगे जो आत्मिक क्षेत्र में है। You start noticing how the devil is working. आप इन बातों को देखने पाओगे कि शैतान किस तरह कार्य कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Once you need to break that barrier. पहला चीज आपको करना है कि आपको वो रुकावट को तोड़ना है। Once it takes off, जैसे ही वो ऊपर उड़ जाता है, there is no barrier. फिर कुछ रुकावट नहीं You होगा can move freely. और आप आसानी से घूम सकते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to finish one more tongues. देखिए, मुझे एक और अन्य भाषा के बारे में आप लोगों से कहना है। Tongues of fire. अग्नि का अन्य भाषा। Tongues of fire. अग्नि का अन्य भाषा। When you speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलोगे, something happens. कुछ तो होता है, Something burns. कुछ तो जल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। If you read Isaiah 4:4, it says the spirit of fire burnt every filth from and blood stains from the Jerusalem. यशायाह 4:4 में हम पढ़ते हैं, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। Hallelujah. It will burn every sin. देखो, वो अग्नि हर एक पाप को जला देगी। See, Holy Spirit, a spirit of fire. पवित्र आत्मा है, वो अग्नि का आत्मा है। It's a spirit of fire. वो भस्म करने वाली आत्मा है। In Acts we read the tongues of fire came. और प्रेरितों में हम पढ़ते हैं कि अग्नि का अन्य भाषा उन पर उतरा था। It rested upon them. और वो उनके ऊपर ठहर गया था। So when you speak in tongues, जब आप पवित्र अन्य भाषा में बोलोगे, you release the fire of God. आप परमेश्वर की अग्नि को छोड़ोगे। And it will burn every hindrances. और वो अग्नि हर एक रुकावट को जला देगी। Hallelujah. हालेलुया। See, that's why devil doesn't want you to speak in tongues. इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। That's why, see, the importance, I'm showing you the importance of speaking in tongues. मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, अन्य भाषा बात करने का क्या महत्व है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। When I speak in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, you burn every scheme, everything of the devil which is, stopping you. आप शैतान के सारे चालों को और उसके सारे रुकावट करने वाली चीजों को आप जला देते हो। Hallelujah. हालेलुया। See, whatever is stopping you from praying in tongues, जो कुछ भी आपको अन्य भाषा बात करने से रुकावट आ रही है, whatever is stopping you to read the Bible, जो कुछ भी आपको रुकावट डाल रहा है परमेश्वर का वचन पढ़ने से, whatever is stopping you to, go into the presence of God, जो कुछ भी रुकावट जो आपको परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए रोक रहा है, whatever is stopping you to take your boat deep into the sea, ऐसा कोई भी रुकावट है जो आपको आपका नाव को गहराई में लेके जाने से रोक रहा है, you will burn everything. आप वो हर रुकावट को जला दोगे। You'll burn every hindrance. आप हर वो रुकावट को जला दोगे। When you start speaking in tongues, जब आप अन्य भाषा में बात करना शुरुआत करोगे, it will refine you. वो आपका शुद्धिकरण करेगा। It will refine you. वो आपका शुद्धिकरण करेगा। It will take more closer to you to God. वो आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। To release the fire. वो आपके अंदर से अग्नि को बहाएगा। I have an assignment for you. मैं आप सबके लिए मेरे पास कुछ काम है। After we finish this, जैसे ही हम ये सर्विस खत्म करेंगे, you go and check 2 Thessalonians 1:7. आप लोग अपना पवित्र शास्त्र खोलकर 2 थिस्सलुनीकियों 1:7 पढ़िए। See how our God is. आप देख सकते हो कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। He's a blazing fire. वो एक अग्नि है। He's a blazing fire. वो भस्म करने वाली आग है। It's not a flame. वो सिर्फ आग ही नहीं है। It's a blazing fire. वो भस्म करने वाली आग है। What does the blazing fire does? और भस्म करने वाली आग क्या करता है? It burns every witchcraft. वो हर एक जादू टोना को जला के भस्म करेगी। It burns every power of the witchcraft. वो हर एक जादू टोने की शक्ति को जला देगी, भस्म करेगी। It burns every power of the devil. वो हर एक शैतान के सामर्थ को जला देगी। When I speak in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, devil leaves my family, my place.
शैतान मेरे परिवार और मेरे जगह को छोड़ के भागता है। He'll start running. वो भागने के लिए शुरुआत करता है, He can't stay. वो रह नहीं सकता। Hallelujah. हालेलुया। Have you seen a fly flying around a fire? क्या आपने एक मक्खी को आग के इर्द गिर्द उड़ते देखा है? No, नहीं, because it knows even if I go near to him, I will burn. क्योंकि वो मक्खी जानता है कि अगर मैं वो अग्नि के पास भी जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। My beloved, मेरे प्रियो, I want you all to activate, start your speaking in tongues. मैं चाहता हूँ कि आप आज ही से अन्य भाषा बोलने की शुरुआत कीजिए। Whatever the devil stopped your fire, जो भी रुकावट शैतान ने आपके अग्नि के लिए डाला है, रुकावट, I want you all to ignite that again. मैं चाहता हूँ कि उस अग्नि को आप फिर से जलाइए। Start with the 30 minutes. 30 मिनट आप शुरुआत कीजिए अन्य भाषा When you में। speak in tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलने लगोगे, you will see the big breakthrough in your life. आप बहुत बड़े छुटकारे को अपने जीवन में देखोगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। See, the word of God says, know the truth and the truth will set you free. देखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। But the devil, लेकिन शैतान, it hides the truth from us. और वो हमसे वो सत्य को छुपा के रखता है। It anchors our boat. वो हमारे नाव को रोक कर रखता है। It doesn't want a boat to go deep into the sea. और शैतान नहीं चाहता है कि हमारी नाव गहराई में जाए। Are you understanding that? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हो? Are you understanding that? क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हो? When I speak in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, the anchor has been removed. और वो रुकावट जो नाव को रोके रखता है वो निकल जाता है। And I go deep into that sea. और फिर मैं बहुत गहराई में जाता हूँ। And when we know what happens when we go deep into the sea. और हम जानते हैं कि जब हम गहराई में जाते हैं तो क्या होता है। See, Peter was fishing. देखो, पतरस जब मच्छी पकड़ रहा था, He spent whole night but didn't caught any fish. उसने पूरी रात बिताई लेकिन उसने कोई भी मच्छी नहीं पकड़ पाया। But when Jesus said, go, come with me. और जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे साथ चल गहराई में, and he caught on that same place, he caught many fishes. और उसी जगह पर उसने बहुत सारे मच्छी को पकड़ लिया। Hallelujah. हालेलुया। He went deep into the sea with Jesus. और वो बहुत गहराई में गया यीशु मसीह के साथ। Hallelujah. हालेलुया। So when you start reading the Bible, जब आप वचन पढ़ने के लिए शुरुआत करोगे, so you need Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। When you go with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन पढ़ोगे, go deep into that sea, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा गहराई में जाओगे, you will catch revelations. आपको बहुत सारे प्रकाशन मिलेंगे। You will catch revelations. आप बहुत सारे प्रकाशन को पकड़ोगे। Hallelujah. हालेलुया। And that revelation will change your life completely. और वो प्रकाशन आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। That revelation will take you from anointing to anointing. वो प्रकाशन आपको सामर्थ से सामर्थ में लेकर जाएगा। From one level to next level, next level to next level. आप जानते हो, एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरे स्तर से तीसरा स्तर में आपको लेके जाएगा। Where Jesus took Peter? कहाँ यीशु मसीह ने पतरस को लेकर गया? Did they went to the river? क्या वो लोग नदी में गए? So I want you all from today, मैं चाहता हूँ कि आज से you go deep into the sea. आप लोग गहरे समुद्र में जाए। This is the sea. ये आपका समुद्र है, पवित्र शास्त्र आपका समुद्र है। Don't go deep into the God TV. गॉड टीवी में आप लोग गहराई में मत जाइए। Don't go deep into the YouTube. यूट्यूब में गहराई में मत जाइए। God took Peter into the deep sea. परमेश्वर ने पतरस को गहरे समुद्र में लेकर गए। There they found the fishes, right? उस जगह पर उन लोगों को बहुत सारे मच्छी मिले। Hallelujah. हालेलुया। I'm not saying you don't watch God TV, don't watch YouTube. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग आज से गॉड टीवी या यूट्यूब बंद करे देखना। You can watch, आप देख सकते हो, but just don't be a spectator. सिर्फ उसी को देखते मत रहिए। See what happens, क्या होता है आप जानते हो? We admire one prophet. हम एक भविष्यद्वक्ता को देखते हैं। We see what he speaks, we listen.
जो भी वो भविष्यद्वक्ता कहता है हम सुनते हैं। We forget to read our Bible. हम पवित्र शास्त्र को पढ़ना भूल जाते हैं। See, he read his Bible. भविष्यद्वक्ता ने अपना पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ा। Hallelujah. हालेलुया। But what we do is, what we do mistake is, we just listen to their preaching and we say that we are satisfied. हम क्या करते हैं कि हम उनका प्रचार सुन के हम कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं। But I want my each and every Word of Jesus Ministry family, मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्ड ऑफ जीसस मिनिस्ट्री का जो परिवार है, to start going into the deep sea. कि आप लोग गहरे समुद्र में जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Start spending time with Jesus. आप अपना समय यीशु मसीह के साथ बिताने के लिए शुरुआत कीजिए। Start spending time with your Word. पवित्र शास्त्र के साथ, पवित्र वचन में अपना समय बिताने के लिए शुरुआत कीजिए। See, I'll tell you, whenever I was in problem, I opened my Bible. देखो, मैं आपसे कहता हूँ कि जब कभी मैं समस्या में था, मैंने अपना पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ा। And God spoke to me. और आप जानते हो कि परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। Hallelujah. हालेलुया। I am that witness. मैं वो सबूत हूँ आप लोगों के लिए। And God says that my word is a living word. और परमेश्वर कहता है कि मेरा पवित्र शास्त्र, मेरा शब्द है, वो जीवित वचन है। Hallelujah. हालेलुया। I didn't open Instagram, I didn't open God TV, I didn't open YouTube. मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला, ना यूट्यूब, ना गॉड टीवी की ओर बढ़ा। I opened my Bible. मैंने अपने पवित्र शास्त्र को खोला। I said to the Holy Spirit, मैंने पवित्र आत्मा से कहा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you enlighten my heart, eyes of the heart, आप मेरे मन की आंखों को ज्योतिमय करें and show me the revelation. और मुझे वो प्रकाशन को दिखाइए। Show me the solution to my problem. मेरे समस्या का हल मुझे दीजिए। Show me the solution of my problem. मेरे समस्या का हल मुझे दीजिए। Where I went? कहाँ मैं गया? Here. यहाँ पवित्र शास्त्र में। I want each and every one of you all मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति to find the solution of your problem here. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी समस्या का हल इस पवित्र शास्त्र में खोजें। Hallelujah. हालेलुया। Start with 2 chapters. 2 अध्याय से शुरुआत कीजिए। Start with Matthew, it's fine. अगर आप नए नियम से शुरुआत करोगे तो अच्छा है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are ready to start reading Bible from today? आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं कि आज से मैं अपना पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ूंगा? Hallelujah. हालेलुया। Those who speak in tongues for half an hour. जो कोई अन्य भाषा में बोलता है वो आधे घंटे अन्य भाषा बोलने के लिए शुरुआत कीजिए। And start reading the word of God. और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए शुरुआत कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। The two goes together, okay? और 2 चीजें एक साथ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I'll pray for you all. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। What we learned हमने क्या सीखा? when I speak in tongues, जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, God reveals mysteries to me. परमेश्वर मुझे भेद की बातें बताता है। In Romans it says, when my spirit speaks, when my spirit intercedes on behalf of me, it is the will of God. और रोमियो की किताब में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा मेरे मध्यस्थी में होकर प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। Hallelujah. हालेलुया। When I allow the Holy Spirit, I go into the rest, and Holy Spirit, does the work on behalf of me. और जब मैं पवित्र आत्मा को मौका देता हूँ प्रार्थना करने के लिए तो मैं विश्राम करता हूँ और पवित्र आत्मा मेरे लिए काम करता है। And third we saw tongues of fire. और तीसरी बात हमने देखा कि अन्य भाषा की अग्नि। Hallelujah. हालेलुया। And you know what the tongues of fire does. और आप जानते हो कि अग्नि, अन्य भाषा की अग्नि क्या करती है? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Are you ready? See, morning session, mighty anointing of fire fell upon each and everyone. देखिए सवेरे का सभा में बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर की अग्नि बरसी थी। See, some people are still connected. और देखिए सवेरे के प्रार्थना के जो लोग आए थे वो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। Hallelujah. हालेलुया। I believe mighty anointing will fall upon each and every one of you all now.
और मैं विश्वास करता हूँ कि वही अब वो सामर्थी अभिषेक आपके ऊपर अभी भी उतरेगा। Do you believe? क्या आप विश्वास करते हो? Do you believe? क्या आप सब विश्वास करते हो? Selarabaha kataraha sherehe terehanthalarabaha. Orihanthalarabaha zeketere. Let us close the eyes and I'll pray. Sherehe zereketarabaha. आइए हम और सब अपने अपने आंखों को बंद करें और मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए। ओ zereketerahantalarabaha zerehe tarabahantalarabaha. She zereketerabalarahantalarabaha. Oh, mighty anointing, Lord. Oh, fire anointing, Lord. When I speak in tongues, let your spirit of fire consume each and every power of the devil in the name of Jesus. Oh, oh, mighty anointing, Lord, pour out on each and every family who has been connected with us on Zoom. Oh, fire, let you pour out a fire and consume each and every power of the devil. Oh, every hindrance that is stopping them for prayer life, I cancel out. I cancel out in the name of Jesus. Oh, rahantele berahatsa kacharabaha. Serehete larabahantala or hantele bere jesetere bere. Every hindrance in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cancel out, I cast you out in the name of Jesus. Oh, whatever is stopping you all from your prayer life, whatever thing is keeping you busy and you separating you from the prayer life, stopping you to go into the presence of God, is getting cast out in the name of Jesus. जो कोई भी चीज जो आपको प्रार्थना से दूर रख रहा है, परमेश्वर का वचन पढ़ने से दूर रख रहा है, हर वो चीजों को यीशु मसीह तोड़ रहा है और जला रहा है। You know, you are in this, you completely change your mindset. आपने अपना पूरा मनसा को बदल दिया है। It is the work of the devil. और वो शैतान का काम है। You are saying that I don't have time, I don't have this, and I don't have that. आप लोग कह रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। I have work, I have this and that. मेरे पास काम है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है करके। But today God is breaking every shackles, breaking the yoke of the devil. और आज परमेश्वर शैतान के सारे चालों को और सारे तोड़ रहा है। Oh, fire, let your fire come in the name of Jesus. It's plucking out. Something has been plucking out from your life. It is removing out. It is removing. It is going from your life. जो आपके जीवन से निकाल फेंक रहा है परमेश्वर, वो चला जा रहा है, वो चल रहा है। The anchor is being lifted up. वो रुकावट है, वो उसे उठा लिया गया है। The anchor is being lifted up. वो एंकर को परमेश्वर ने उठा दिया है। Whatever is stopping you from going into the presence of God, whatever is stopping you to go into the deep, into the presence of God, God is lifting up. God is removing that all things. और जो कुछ भी रुकावट है जो आपको गहराई में जाने ही नहीं दे रहा है, या जो कुछ भी रुकावट है आप परमेश्वर को उपस्थिति में गहराई में जाने नहीं दे रहा है, वो सारी रुकावट परमेश्वर निकाल फेंक रहा है। Just confess after me. मेरे पीछे इस बात को अंगीकार कीजिए। Just confess after me. मेरे पीछे अंगीकार कीजिए। Father, पिता, I come into your hands.
मैं आपके हाथों में आता हूँ। I give my time into your hands. मैं अपने समय को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। You know, as Job built a hedge around all his things, और जैसे आयुब ने उसके हर एक चीजों के इर्द गिर्द बाड़ा बांधा था, so that devil can't touch it. ताकि शैतान उसे छू न सके, I give my time मैं अपने समय को into your hands. आपके हाथ में देता हूँ। You पिता, build a hedge around it. आप मेरे समय के इर्द गिर्द बाड़ा बांधे। I want to spend time with you. मुझे अपना समय आपके साथ बिताना है। I want to spend time with you. मुझे अपना समय आपके साथ बिताना है। I want to go deep into your presence. मुझे आपके उपस्थिति के गहराई में जाना है। I want that anointing of fire. मुझे वो अग्नि का अभिषेक चाहिए। Lord, परमेश्वर, help me मुझे सहायता to कीजिए, burn every hindrance. वो हर एक रुकावट को जला सकूं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा come into my life. मेरे जीवन में आए। I welcome you. मैं आपका स्वागत करता हूँ। Help me मुझे सहायता to कीजिए, remove every obstacles, मेरे हर एक रुकावट को मैं निकाल every सकूं। hindrances हर एक रुकावट को मैं निकाल which सकूं, is stopping me, जो मुझे रोक रहा है, which is stopping me जो मुझे रुका रहा है to go into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले, I जाने से break. पहले। मैं तोड़ता हूँ, I break मैं तोड़ता हूँ every hurdles, हर एक वो रुकावट को, every hindrances हर एक वो बंधनों को, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Lord, परमेश्वर, I give my time मैं अपना समय को into your hands. आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। Lord Jesus, प्यारे परमेश्वर, forgive me. यीशु मसीह मुझे माफ कीजिए। I've not spent time in your presence. मैंने अपना समय आपके साथ नहीं बिताया है, But today, लेकिन आज I dedicate, मैं अपना आपको सौंपता हूँ। I decide मैं ये निर्णय लेता हूँ that I will spend my time in your presence. कि मैं अपना समय आपके उपस्थिति में बिताऊंगा। I spend my time in your presence, Jesus. मैं अपना समय यीशु मसीह आपकी उपस्थिति में बिताऊंगा। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. Everything which is stopping you, हर वो चीज जो आपको रुकावट में डाल रहा है, it is getting, plugged out. वो आपके जीवन से निकाल दिया जा रहा है। Amen. Amen. You will free some light. You will feel very light. आप कुछ हल्का महसूस करने लगोगे। You won't feel any hindrances now. आज के बाद आप लोगों को कोई रुकावट महसूस नहीं होगा। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you all. लगातार हम लोग इस फास्टिंग प्रेयर में देख रहे हैं। Every day we are learning about Holy Spirit. और सवेरे के शिक्षण में हम लोग देखा है फर्स्ट डे। In the morning session we have seen. फर्स्ट डे में ऐसा देखा है हम लोग ने परमेश्वर का अनॉइंटिंग कलीसिया के पुत्र। On the first day in the morning session, I have seen the vision that God's anointing has come upon the church. और सेकेंड डे में हम लोग ऐसा देखा कि कुछ बंधन टूट के चला जा रहा है। On the second day, I have seen that we have seen that some bondages have been broken away. थर्ड डे को देखा है एक बड़ा पत्थर जो है जब प्रे करने के समय में वो पूरा शेकिंग हो रहा है। And on the third day, we saw that a big stone was trembling. और फोर्थ डे में हम लोग कल के समय ऐसा देखा है होली स्वर्गदूत जो है वो कलीसिया के अंदर उतर चुका है। And on the fourth day, we have seen that angels have been evaded in the church. और एक दो एंजल्स ने काफी एंजल्स अंदर राउंड सराउंड कर रहे हैं। And not one or two angels, we have seen many angels were surrounding the church. सारे मैं दर्शन में देख रहा हूँ। And all these things we have seen in my visions. I have seen in my visions. और आज के समय में ऐसा देखा है। And today I have seen that प्रभु कह रहा था कि तुम अपने आप को सब खाली कर दो। God was saying that you empty yourself. मैं तुम्हें भर दूंगा। I will fill you. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And I thank the Lord. ये सारी चीज जो कलीसिया के लिए बताया जा रहा था।
And all these things were told about the church. आपके पात्र जो है उसे खाली करना है, And the vessel which you have, you are the vessel and you have to empty that और vessel. नया अनॉइंटिंग से गॉड भर देगा, And God will fill you with new anointing. एक नया सामर्थ्य से आपको भर देगा। And He will fill you with new power. और मैं आशा और विश्वास करता हूँ And I keep faith and I hope that इस 7 दिन का प्रेयर के बाद डेफिनेटली आपका लाइफ में एक प्रकाशन आ जाएगा। and after the 7 days you will experience the great light of the God. जो आप पुराना जीवन था वो ऐसा नहीं रहेगा। Your life won't be same as earlier. और आज क्लियर परमेश्वर बताया तुम अपने आप को खाली कर दो। And today God has said to me clearly that you empty yourself. जब हम अपना जीवन जो खाली रखते हैं When we empty ourselves, तो गॉड नया शब्दों से भर देगा। then God will fill us with new words. अगर हम अपने जीवन में भरा हुआ रखेगा If we already keep ourselves, तो उसमें प्रभु कुछ नहीं भर सकता है। then God won't be able to fill you. इसलिए अपने आप को खाली बर्तन बनाना है। That's why we have to empty ourselves. खाली बर्तन का अर्थ समझा क्या? Did you all understand the empty vessel meaning of an empty vessel? तो हृदय में तुम्हारा कौन से भी बातों को नहीं रखना है। You should not keep anything in your heart. हृदय पूरी तरह से एम्प्टी कर देना है। You have to empty your heart. इधर का बातें, उधर का बातें, उधर का गॉसिप, इधर का गॉसिप, सारी चीजों को एम्प्टी करना है। You have to empty your heart completely. You should not keep your stock and their stock, this gossip and that gossip in your heart. इसीलिए Psalms 23 में लिखा है, That's why in Psalms 23 it says, मेरा कटोरा जो है उमड़ रहा है। my vessel is overflowing. तो इस तरह इस 7 दिन का प्रार्थना के बाद जो है आपका जो है कटोरा जो है उमड़ेगा। In the same way, at the 7th day, your vessel will be overflown. अभी भी परमेश्वर बता रहा है। Now also God is speaking to me. अब पूरे 12 साल से 15 साल से रो रहे। You are crying from last 10 years, 12 years and 15 years. लेकिन इस 7 दिन के बाद जो है आप हंसते रहोगे। And after the 7th day, you will be joyful. आपके अंदर वो आनंद का अनॉइंटिंग जो है भर दिया जाएगा। And you will be filled with the joyful anointing. कुछ तो आपका हृदय में भर दिया जाएगा। Something will be filled in your heart. और आप ऐसा नहीं रहेगा, आपका लाइफ में एक मिरेकल होता जाएगा। You will not be the same and you will experience great miracles in your life. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए अपने आंखों को बंद करें और जस्ट मैं प्रार्थना करूंगा। Come, let us close our eyes and I'll pray for you. Glory to God. Jesus, thank you Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। स्टार्ट टू एंड तक परमेश्वर 7 days फास्टिंग प्रेयर में प्रभु तो अगुवाई कर प्रभु। अनेक हृदय और मन को तो स्पर्श कर पिता। कंप्लीटली उनके हार्ट और माइंड को तेरे हाथों में सौंपते पिता। जैसे तू चाहता है वैसे उनके जीवन में होने दे पिता। ना हमारा बल हमारा शक्ति पिता, नया साल में नए सिरे से नया अनॉइंटिंग परमेश्वर उनके अंदर भर दे पिता। और तेरे मार्ग में चलने के लिए तुम्हें सहायता कर, नया बल नया सामर्थ्य दे प्रभु। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जॉय करो और आनंद करो और सब बातों को ढूंढो और सारे बुराई का जड़ जो है पूरी तरह से निकाल के फेंक दो। Rejoice in the Lord and search whatever is not in accordance with the Lord and just throw it away. सारे पुराने बातें, पुराने यादें, पुराने चीज, पुराने गलतियां ढूंढ के प्रभु के सामने रिपेंट्स करो और पूरी तरह से निकाल के फेंक दो। प्रभु यीशु मुझे नया बनाओ करके चिल्लाओ। All the older things, old sins, old memories, just accept unto the Lord and just say to the Lord that Lord, make me a new thing. और भाई से अगर नहीं बात करता है तो उसे क्षमा करो। And if two brothers are not talking, just forgive them.
और बहन बहन से बात नहीं करते उसे क्षमा करो। If two sisters are not talking, then forgive them. माँ बाप अगर बात नहीं करते उसे क्षमा करो। If your parents are not talking to you all, just forgive them. आपका फ्रेंड सर्कल में कोई अगर बात नहीं करता उसे क्षमा करो। And if some of your friend is not talking to you, just forgive them. आप काम कहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके विरुद्ध में कोई है तो उसे भी फॉरगिव करो। The place where you are working, if anyone is against you, just forgive them. तो तब परमेश्वर आपका जीवन में एक नयापन लेके आएगा। Then God will make you a new thing. और वो नयापन आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। And that new thing will be a great blessing in your life. मैंने आपको 5 दिन का दर्शन को मैंने देखा और 5वें दिन को मैं आपके सामने रखा। I have told all the 5 days that the visions which God has shown to me, वो पूरा कलीसिया के लिए है। and it is for whole church. पूरा कलीसिया के लिए है। And it is for whole church. समझ में आया? Did you all understood? फर्स्ट डे जो है परमेश्वर वो अनॉइंटिंग से भर दिया है। First day, on the first day, God has filled with the anointing. और सेकेंड डे है हमारा बॉन्डेज को तोड़ दिया है। On the second day, God has broken the bondages. और थर्ड डे जो है परमेश्वर ने वो बहुत बड़ा पत्थर जो है प्रार्थना के द्वारा ऐसा शेकिंग हो रहा है। And on the third day, the stone was trembling because of our prayers. और फोर्थ डे जो परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है पूरे कलीसिया के अंदर घूम रहा है। And on the fourth day, the angels were taking rounds in the church. और आज सवेरे के समय में 5वां दिन था और परमेश्वर ने कहा अपने अपने हृदय को तुम खाली करो, मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। And on the fifth day, today, God spoke to me that empty yourself and I will fill you with my anointing. और आज मैं आशा करता हूँ कि हर एक लोग मेरे बातों को समझ लिया है। And I hope that each and every one of you all have understood. परमेश्वर आप लोगों से कुछ करना चाहता है। God wants to do something in your life. वो आना चाहता है आपके हृदय में। He wants to come in your life. वो कुछ कार्य करना चाहता है। He wants to do some work in your life. आप डिफरेंट अनॉइंटिंग को आप देखोगे 2023 में। In this year, you will see different kinds of anointing in your life. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless.